كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे 9th क्लास सोशल से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ज़मीन के कुदरती हिस्से। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में ज़मीन के 4 उबूरी हिस्से हैं, यानी कि जो माहिरीन अर्ज़ियात होते हैं जो आम तौर पर ज़मीन का मुताला करते हैं, उन्होंने ये बताया कि ज़मीन के 4 उबूरी हिस्से हैं। फर्स्ट है खाकी कुर्रा जिसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर, सेकंड है आबी कुर्रा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है फ़िज़ाई कुर्रा जिसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, फोर्थ है हयाती कुर्रा जिसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो ज़मीन के कितने उबूरी हिस्से हैं? 4 उबूरी हिस्से हैं। तो इस लेसन में हम देखेंगे फर्स्ट खाकी कुर्रा। लिथोस्फीयर खाकी कुर्रा ज़मीन का ऊपरी ठोस या सख्त हिस्सा होता है। ये चट्टानों और नमकियात से बना होता है और मिट्टी की मोटी तह से ढका होता है। यूनानी ज़बान में लिथो का मतलब पत्थर या चट्टान है और स्फेरिया का मतलब कुर्रा या फिर गोला है। तो यहाँ पर देखें, ज़मीन का जो ऊपरी ठोस या फिर सख्त हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं उसे ही क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? खाकी कुर्रा। और इसमें क्या पाए जाते हैं? चट्टान जो कि नमकियात से बने होते हैं और जो मिट्टी की मोटी तह है ये हिस्सा उससे ढका हुआ होता है। और जो ये लिथोस्फीयर का जो नाम है ये लिया गया है यूनानी ज़बान के लफ्ज़ लिथो और स्फेरिया से। लिथो का मतलब है पत्थर या फिर चट्टान और स्फेरिया का मतलब है कुर्रा या फिर गोला, यानी कि खाकी कुर्रा या फिर लिथोस्फीयर। कौन सी ज़बान से लिया गया है? यूनानी ज़बान से लिया गया है। ये हिस्सा इतना मुसत्ते नहीं होता बल्कि इस पर बुलंद ज़मीन, गहरी वादियाँ और बहुत गहरे तास जो पानी से भरे होते हैं समंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो खाकी कुर्रा है ज़मीन का, ये ज़्यादा मुसत्ते नहीं होता, यानी कि एक लेवल का नहीं होता, क्योंकि इस पर चट्टान और बुलंद ज़मीन है, कहीं गहरी वादियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के समंदर पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये मुसत्ते नहीं होता। इनमें कई एक खसूसियात पानी और हवा की वजह से तश्कील पाती है। सूरज की शुआओं की वजह से जब खाकी कुर्रा गर्म या ठंडा होता है तो ये पानी और हवा पर भी असरअंदाज होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो ये खसूसियात है पानी और हवा की वजह से तश्कील पाती है, लिथोस्फीयर में पाए जाने वाली खसूसियात। और जब सूरज की शुआएँ हमारे लिथोस्फीयर यानी कि खाकी कुर्रे पर पड़ती है तो इसे गर्म या फिर ठंडा करती है। तो ये गर्म ठंडा होने की वजह से ये पानी और हवा पर भी इसका असर होता है। नेक्स्ट देखिए, ज़मीनी अशकाल लैंड फॉर्म्स। ज़मीन गैर मुसत्ते है और नशेब में वाक़ तास बहर आज़म से भर चुके हैं और दीगर हिस्सों में बर आज़म वाक़ है। माहिरीन जोग्राफिया इसको पहले दर्जे के ज़मीनी अशकाल कहते हैं जो बर आज़मों और बहर आज़मों में मुनक़सिम हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़मीनी अशकाल जो लिथोस्फीयर है इसमें ज़मीन गैर मुसत्ते है, अभी हमने देखा, नशेब व फराज पाए जाते हैं और जो नशेब में वाक़ तास यानी कि जो बेसिन्स है वो बहर आज़म से भर चुके हैं, पानी से भर चुके हैं, और जो दीगर हिस्से हैं वो बर आज़म में वाक़ हैं। तो जो ये बर आज़म और बहर आज़म में इनको डिवाइड किया गया है तो इसे माहिरीन जोग्राफिया ने पहले दर्जे के ज़मीनी अशकाल कहा है। किन्हें कहा जा रहा है? पहले दर्जे के ज़मीनी अशकाल जो बहर आज़म और जो बर आज़म है इन्हें कहा जा रहा है पहले दर्जे के ज़मीनी अशकाल, फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए, बर आज़मों की सतह हमवार नहीं होती, इसमें हमवार ज़मीन, सतह मुर्तफ़ा और बुलंद पहाड़ियाँ मौजूद है। ये तमाम अंदरूनी तामुलात की वजह से वजूद में आते हैं। माहिरीन जोग्राफिया ने इन पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा और हमवार ज़मीन को दूसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल कहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या देखा? जो ज़मीनी अशकाल हैं वो ज़मीन जो है गैर मुसत्ते है, उसमें बहर आज़म बर आज़म तमाम पाए जाते हैं। तो जो बहर आज़म और बर आज़म है वो फर्स्ट दर्जे के यानी पहले दर्जे के ज़मीनी अशकाल है। अब जो बर आज़म है उसके ऊपर सतह मुर्तफ़ा है, मैदान है, पहाड़ियाँ हैं। तो जो ये हमवार ज़मीन भी है, हमवार ज़मीन, सतह मुर्तफ़ा और बुलंद पहाड़ियाँ जो बर आज़मों पर वाक़ हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? दूसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जिक्सा पज़ल एंड द मूविंग प्लेट्स। तमाम बर आज़म यहाँ तक के तमाम बहर आज़म भी हकीकत में चट्टानों के एक भारी बुनियाद पर मुज्तमा थे जिन्हें तख्तियाँ या फिर प्लेट्स कहा जाता है। ज़मीन पर 6 बड़े तख्तियाँ और कई छोटे तख्तियाँ मौजूद थे। बड़े तख्तियाँ अफ्रीका, शुमाली अमरीकी तख्तियाँ, हिंद ऑस्ट्रेलियाई तख्तियाँ, अंटार्कटिकी तख्तियाँ, यूरेशियाई तख्तियाँ, बहरुल काहिल की तख्तियाँ।
तो देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा, जो तमाम बरे-आज़म बहरे-आज़म वग़ैरह है ये तमाम एक जगह जमा थे पहले, उन्हें कहा जाता था तख्तियाँ या फिर प्लेट्स। और ये जो ज़मीन है इस पर 6 बड़ी तख्तियाँ मौजूद थी और कई छोटे छोटे तख्तियाँ मौजूद थे। यानी कि जो भी ज़मीनी ख़ित्ते हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका वग़ैरह, वो तमाम एक जगह पर थे और ये अलग अलग प्लेट्स थे। तो इनको कहा जाता है तख्तियाँ या फिर प्लेट्स। ऐसे कितने प्लेट थे? बड़े 6 प्लेट्स मौजूद थे और छोटे प्लेट्स कई थे। तो इसमें जो बड़े तख्तियाँ या फिर प्लेट्स हैं उनके नेम्स है अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, हिंद, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरेशिया और बहरुल काहिल की तख्तियाँ। ये मेजर है, यानी कि बड़े जो तख्तियाँ थे वो ये हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट जो तख्तियाँ एक जगह थी, बाद में क्या हुआ, हरकत की वजह से वो तख्तियाँ एक दूसरे से जुदा हो गई। और जैसे कि जिक्सा पज़ल में होता है, अलग अलग टुकड़े होते हैं और उसको जोड़ना पड़ता है, उसी तरह जो ज़मीनी ख़ित्ते थे ये भी एक जगह जुड़े हुए थे, जिसे पैंगेया नामी बड़ा बरे-आज़म कहा जाता है, जिसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा था। तो यहाँ पर जो हमारे प्लेट्स थे, जो बड़ी बड़ी तख्तियाँ थी, वो एक जगह थी, लेकिन हरकत की वजह से वो क्या हो गई, एक दूसरे से जुदा हो गई। तो उनमें 6 बड़े तख्तियों के नाम हमने देखे। अब हम देखेंगे छोटी तख्तियों में नाजी और अरब की तख्तियाँ मौजूद हैं। तो ये जो तख्तियाँ थी मैंटल पर तैरती रहती थी। हमने फर्स्ट लेसन में देखा मैंटल क्या है, सेकंड परत है, जो ज़मीन की दूसरी परत है उसे क्या कहा जाएगा, मैंटल, और जो ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाएगा, क्रस्ट। तो जो मैंटल है उसके ऊपर ये तख्तियाँ यानी कि ये क्रस्ट तैरती थी। ये मुस्तकिल तौर पर ढकेले जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी। पहले क्या था, तमाम एक जगह थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हरकत की वजह से ये तख्तियाँ ढकेली जाने लगी और एक दूसरे से दूर होने लगी। इस हरकत के नतीजे में एक तख्ती दूसरी तख्ती के करीबी तख्ती को ढकेलती रही। वो मुकाम जहाँ ये 2 तख्तियाँ आपस में मिलकर एक दूसरे को ढकेलते हैं, वहाँ एक दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पैदा होता है। एक तख्ती मैंटल के ऊपर और दूसरी तख्ती इसके नीचे ढकेली जाती है, जिसके नतीजे में पहाड़ियों का सिलसिला बनता है। तख्तियों की ये हरकत प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है। इस अमल से ज़लज़ले भी वगैरह भी पैदा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैंगे, जो एक बड़ा लैंड था, जो बड़ा बर्र-ए-आज़म था, उसमें 2 डिवाइड हो गए, एक यूरेशियन और दूसरा क्या था, गोंडवाना लैंड। तो जो हिंदुस्तान है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जब इन तख्तियों में हरकत होने लगी तो वो जो हमारा हिंदुस्तान का जो पेनिनसुला है, जो बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान है, वो हरकत करने लगा और जाकर जो यूरेशियन तख्ती है, जो यूरेशियन लैंड है, उससे जाकर वो मिल गया। यानी एक दूसरे को ढकेलते हुए वो तख्ती कहाँ पर जा पहुँची, यूरेशियन लैंड में, यानी ऊपर की जानिब जाकर जा पहुँची। और क्या हुआ, जब 2 तख्तियाँ आपस में मिली तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा हो गया, और ज़्यादा दबाव पैदा होने की वजह से क्या हो गया, एक तख्ती मैंटल के ऊपर रह गई और दूसरी तख्ती मैंटल के नीचे ढकेली गई। इस वजह से यहाँ पर पहाड़ियों का सिलसिला बना, और वो कौन से पहाड़ है, हिमालयास। जो हिमालयास है उनके बनने की असल वजह यही है। तो जो ये तख्तियाँ हरकत करती हुई मतलब एक जगह से दूसरी जगह गई, इन्हें क्या कहा जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या कहलाता है ये अमल, प्लेट टेक्टोनिक्स, और इसकी वजह से ज़लज़ले वगैरह भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम फैलता हुआ समंदरी फर्श। बहरुल काहिल जैसे चंद बहरे आज़म में वस्त समंदरी पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। ये मैंटल से निकलने वाले लार्वे की वजह से बनते हैं। इन पहाड़ियों में होने वाले आतिशफशानी अमल से नए समंदरी फर्श बनते हैं, जिसमें बसल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ये पहाड़ों के अतराफ बढ़ते और फैलने लगते हैं। ये ज़मीन पर बनने वाले नए क्रस्ट हैं। ये क्रस्ट आहिस्ता तख्तियों को उन पहाड़ों के तरफ से दूर ढकेलते हैं, जिसके नतीजे में समंदरी फर्श फैलते हैं, या ये समंदरी फर्श फैलने की वजह बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ज़मीन की दूसरी परत है मैंटल, उससे लार्वा निकलता है, और लार्वा निकलने की वजह से जब वो ऊपर आता है क्रस्ट पर, यानी जो फर्स्ट परत है ज़मीन की क्रस्ट और जो दूसरी परत है मैंटल, तो मैंटल से जो लार्वा निकलता है वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद में वो क्या बन जाता है, पहाड़, चट्टान टाइप बन जाता है। तो ये जो अमल है ये बहरे आज़मों के अंदर हो रहा है। तो बहरे आज़मों के अंदर भी इसी तरह के पहाड़ी सिलसिले बनते हैं। किस वजह से, इन लार्वों की वजह से, जो भी लार्वा वगैरह निकल रहा है, आतिशफिशा वगैरह, उसकी वजह से। तो जब ये चट्टानें मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो जो समंदरी फर्श है तो उस पर पाए जाने वाले जो प्लेट्स है उसको दूर हटा देती हैं और समंदरी फर्श बड़ा हो जाता है।
जैसे जैसे बहरे आज़मों के अंदर इस तरह के आतिशफ़िशा और जो भी लार्वा वगैरह है इसका अमल बढ़ते जाता है, तो वहाँ का जो समंदरी फ़र्श है वो भी फैलता जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो समंदरी फ़र्श के जो साइड में जो भी बहरे आज़म के प्लेट्स हैं वो प्लेट्स हरकत करने लगते हैं और वो दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये प्लेट के हाशिए या हुदूद वो जगह है जहाँ प्लेट एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और जहाँ अर्जी सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। हाशियों में जहाँ एक प्लेट दूसरे प्लेट से मिलती है, जिसकी वजह से मुतहरिक प्लेट क़याम पज़ीर प्लेट के नीचे दब जाती है। दरअसल आने वाली प्लेट ज़मीन के मैंटल में जाकर वहाँ मौजूद गर्मी से पिघल जाती है। वो दीगर प्लेट को अपनी जानिब खींचती है, जिसकी वजह से नए समंदरी फ़र्श को पहाड़ की जानिब खींचती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो समंदर है उसके अंदर आतिशफ़िशा के होने की वजह से उसके साइड में मौजूद जो भी प्लेट्स है वो हरकत करने लगती हैं। वो हरकत करते हुए जब दूसरी प्लेट के पास जा पहुँचती है, तो वो जो दूसरी प्लेट है जो हरकत नहीं कर रही थी वो ये प्लेट के नीचे चले जाती है, और जो मैंटल है वहाँ पर मौजूद गर्मी की वजह से वो प्लेट पिघल जाती है और पिघलते हुए दीगर प्लेट को भी अपनी जानिब खींचती है। उसकी वजह से जो समंदरी फ़र्श है वो पहाड़ी के जानिब खींचे चले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी प्लेट है, यानी कि जो जुनूबी हिंद का दक्कन सतह मरतफ़ा है वो वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट को ढकेलती है और हिमालय पहाड़ के करीब इस प्लेट के नीचे चले जाता है। दर हकीकत हिंदुस्तानी प्लेट के यूरेशियन प्लेट को ढकेलने की वजह से ही हिमालय पहाड़ वजूद में आए हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान की जो ज़मीन है ये प्लेट किसके नीचे चले जाने वाली है, यूरेशियन प्लेट के नीचे, और जो मैंटल है वहाँ की उसकी गर्मी से ये पिघलने वाली है। यानी कि यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो मुस्तक़बिल का दौर है उसमें जो हमारा एरिया है हिंदुस्तान का, उसमें पाया जाने वाला जो जुनूबी एरिया है दक्कन का सतह मरतफ़ा, ये प्लेट हिमालय के नीचे जाकर यूरेशियन प्लेट से मिलकर जो मैंटल है वहाँ पर जाकर पिघल भी सकती है। लेकिन ये इतना जल्दी होने वाला अमल नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेट की हरकतें हैं ये हम लोगों को महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही आहिस्ता हरकत करती हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में नेपाल और पाकिस्तान में वक़ूअ पज़ीर हुए ज़लज़लों की वजह से हिंदुस्तानी प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे खिसकना है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हाल ही में नेपाल और पाकिस्तान में ज़लज़ले वक़ूअ पज़ीर हुए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हिंदुस्तानी प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे खिसक रही है। कई एक प्लेट के हुदूद आतिशफ़िशा के फटने और ज़लज़लों से वजूद में आते हैं। जो भी प्लेट्स है उसके हुदूद, यानी कि जो तख्तियाँ हैं, जो लैंड प्लेट है उसकी जो तख्तियाँ हैं उनके हुदूद आतिशफ़िशा के फटने और ज़लज़लों की वजह से वजूद में आते हैं। हमने जो प्लेट्स की हरकत देखी वो थी आहिस्ता हरकत। अब हम देखेंगे अचानक हरकत। आहिस्ता हरकत में क्या था, जो क्रस्ट के वजूद में आने की ज़िम्मेदार होती है। जो भी हमने अभी देखा वो आहिस्ता हरकत की मिसाल थी। नेक्स्ट हम देखेंगे तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर होने वाली हरकत, जैसे कि जो ज़लज़ले हैं और जो आतिशफ़िशा का फटना है वो अचानक हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अचानक हरकत, क्योंकि ये तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर होती हैं। ये हरकत क्या करती है, ज़मीन के जो अशकाल है उसकी तब्दीली का बायस भी बनती है। कहीं पर ज़लज़ला आ गया या फिर कहीं पर आतिशफ़िशा फट गए तो वहाँ का जो ऊपर का क्रस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है ज़मीन की। नेक्स्ट देखिए, आतिशफ़िशा ज़मीन की सतह पर वो मुकाम जहाँ मैंटल से पिघला हुआ मादा सतह पर उबल पड़ता है। इस पिघले हुए मादे में भाप, धुआं और मुख्तलिफ़ किस्म के गैस पाए जाते हैं जो ज़मीन की गहरी परतों से निकलती हैं। पिघला हुआ मादा ठंडा होकर सख्त चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आतिशफ़िशा किस तरह से आते हैं, जो ज़मीन की परतें हमने देखी क्रस्ट, और उसके नीचे क्या थी, मैंटल। तो जो मैंटल है उसमें जो पिघला हुआ मादा है वहाँ पर गर्मी होती है, तो जो पिघला हुआ मादा है वो सतह पर उबल पड़ता है। उसी वजह से जो पिघला हुआ मादा है वो एकदम क्रस्ट के ऊपर आ जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, भाप, धुआं और मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस भी पाई जाती हैं, और ये कहाँ से आती है, ज़मीन की गहरी परतों से निकलती हैं। तो जो ये आतिशफ़िशा का जो मादा है वो पिघला हुआ मादा ठंडा होकर क्या हो जाता है, सख्त चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उन चट्टानों को हम क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट, लावा का कुछ हिस्सा ज़मीन की सतह से बाहर नहीं निकलता और ज़मीन में ही ठंडा होकर चट्टान बन जाता है। उन्हें हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। यानी कि जो आतिशफ़िशा ऊपर फट कर निकल गया वो ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनी वो क्या थी, इग्नियस रॉक्स। लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी ज़मीन के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान बन गया, ज़मीन के अंदर ही, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स।
और आमतौर पर ये जो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स है पुरानी चट्टानों से ढका रहता है और बाज़ मरतबा पुरानी चट्टानों के कटाव से जब ये वाज़े तौर पर नज़र आता है तो यहाँ पर लावा का कुछ हिस्सा सतह ज़मीन से ऊपर निकलता है, तो इसे कहेंगे हम एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव क्या थे? जो ज़मीन के अंदर थे। एक्सट्रूसिव क्या है? जो थोड़े से ऊपर आ गए हैं। और जो चट्टानें बन गई है ठंडा होकर वो क्या है? इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट देखिए, ये लावा सिर्फ आतिशफशां से ही नहीं बल्कि कुछ ज़मीन की सतह पर फिशर्स की वजह से भी निकलता है और फैल जाता है। मिसाल, दक्कन के इलाके में निकलकर एक्सटेंसिव लावा के सतह मुर्तफ़ा बनने में मददगार साबित हुआ है। यानी कि सिर्फ आतिशफशां और लावा वगैरह की वजह से ये नहीं होता, बल्कि कभी कभी जो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, उनकी वजह से भी ये फैल जाता है और इस तरह के जो एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स है वो बनाते हैं। जैसा कि दक्कन के इलाके में इस तरह के एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स का जो लार्वा है सतह मुर्तफ़ा बनने में मददगार साबित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बहरुल काहिल का आतिशी हल्का। दुनिया में वाक़े आतिशफशानों का 3/4 हिस्सा इसी हल्के में वाक़ है। इसकी वजूहात टेक्टोनिक प्लेट्स का नज़रिया बेहतर तौर पर बता सकता है। प्लेट हुदूद बहरुल काहिल के तास के अतराफ़ पाए जाते हैं। इसके अतराफ़ कई एक ज़लज़ले और आतिशफशा वक़ू पज़ीर होते हैं, इसीलिए इसे बहरुल काहिल का आतिशी हल्का कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो बहरुल काहिल है, यहाँ पर जो दुनिया में पाए जाने वाले जो आतिशफशां फटते हैं तो उनमें 3/4 हिस्से के जो भी आतिशफशां हैं वो तमाम इसी बहरुल काहिल के आतिशी हल्के में नमूदार होते हैं। इसकी वजह क्या है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा वही इसकी वजह है। जो बहरुल काहिल के बेसिन्स है जिसे तास कहा जाता है, उसके अतराफ़ प्लेट जो हुदूद है बहरुल काहिल के उसके अतराफ़ पाए जाते हैं। इसी वजह से कई एक ज़लज़ले, कई आतिशफशां यहीं पर वक़ू पज़ीर होते हैं और इसी वजह से इसे कहा जाता है बहरुल काहिल का आतिशी हल्का। तो अब हम देखेंगे कि दुनिया के अहम आतिशफशां कौन से हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रोम्बोलाई, ये है सिसिली में, यहाँ पर आतिशफशा पाया जाता है। सेकेंड है माउंट पीली जो वेस्ट इंडीज़ में है। थर्ड है माउंट वेसोवियस, ये है इटाली में। फोर्थ है कोटोपैक्सी, ये है इक्वाडोर में। फिफ्थ है फ्यूजियामा जो जापान में है। सिक्स्थ है मेयोन जो कि फ़िलिपाइन में है। और सेवेंथ है बैरन नारकोंडाम, ये दो भी है इंडिया में। लास्ट है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। तो ये थे कुछ अहम आतिशफशा जो हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, खारिजी अमल। बैरूनी अमल चट्टानों और पहाड़ियों की चोटियों से ज़र्रात को निकालकर गहरे गढ़ों और तास में मुंतकिल करता है। इस तरह ज़ख़ीरा करने से ज़मीन मुसत्ते हो जाती है। इस तरह हवा पानी की वजह से ज़मीन के अशकाल के बनने के अमल को माहिरीन अर्ज़ियात ने तीसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल कहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा? जो बैरूनी अमल है चट्टान पहाड़ियों की चोटियों, तो उनसे निकलने वाले जो ज़र्रात है, तो वो जो ज़र्रात जो नदियाँ वग़ैरह है उनके ज़रिए गढ़ों में तास यानी कि बेसिन्स, जो बेसिन्स है उनमें मुंतकिल हो जाते हैं और मुंतकिल होने की वजह से वहाँ पर एक मैदान तश्कील पाता है और वो ज़मीन मुसत्ते हो जाती है, प्लेन बन जाती है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तीसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल। इस तरह के ज़मीनी हिस्सों में तराशी हुई चट्टानें, वादियाँ, डेल्टा, रेतीली चोटियाँ वगैरह पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? तराशी हुई चट्टानें, जो वादियाँ हैं, जो डेल्टा का एरिया है और जो रेतीली चोटियाँ हैं, ये तमाम तीसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोजन, वेदरिंग और हमलो नकल वगैरह इस तरह की ज़मीनी अशकाल के बनने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इस अमल को डेन्यूडेशन का अमल कहते हैं। ये एक मुसलसिल अमल है। आजकल नज़र आने वाले उथल और हमवार ज़मीन वगैरह किसी ज़माने में पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा थे। डेन्यूडेशन के अमल से ज़मीन की हुइयत मुसलसल बदलती रहती है। पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा की साख्त जो एरोजन साइकिल या फिर उसे कहा जाएगा जियोमॉर्फिक साइकिल के अमल की वजह से मुसलसल तब्दील होती रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा? जो तीसरे दर्जे के ज़मीनी अशकाल हैं ये किस तरह से बन रहे? जो चट्टान, जो पहाड़ की चोटियों की ज़र्रात वगैरह है वो गहरे गढ़ों और बेसिन्स में मुंतकिल हो रहे और इसी वजह से वहाँ की ज़मीन मुसत्ते हो जा रही है। और इसके अलावा जो एरोजन है या फिर वेदर की वजह से या फिर हमलो नकल की वजह से भी जो ज़मीन के अशकाल है वो तब्दील होते रहते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? डेन्यूडेशन का अमल। तो जो ये डेन्यूडेशन का अमल है इसकी वजह से जो ज़मीन है उसकी शक्ल और उसकी जो हैयत है मुसलसल बदलते रहती है और इसी वजह से जो पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा की जो साख्तें हैं वो भी मुसलसल बदलते रहती है। तो उसे कहेंगे एरोजन साइकिल या फिर जियोमॉर्फिक साइकिल, ये दोनों एक ही हैं।
यानी कि जो हमारी ज़मीन है इसमें मुसलसल तब्दीलियाँ होते रहती हैं। जो अभी उथल या फिर हमवार जो मुसत्तह ज़मीन है, किसी ज़माने में ये पहाड़ या फिर सतह मुर्तफ़ा भी थे होंगे। तो ये था सेकेंड चैप्टर का हाफ पोर्शन यानी कि हाफ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।